बोलो जय हनुमान जी की। जय श्री राम। आइए देखते हैं 18वीं चौपाई। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू। तो आइए शॉर्ट में इसका मतलब समझते हैं कि हे हनुमान जी, जो सूर्य इतनी ज्यादा दूर है जिसपे पहुंचने पर बहुत टाइम लगे, हजारों युग लगे, उसको सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर खा लिया, निगल लिया। तो आइए अब इसको हम डिटेल में वर्ड बाय वर्ड समझते हैं। तो जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, तो इसको हम थोड़ा सा उल्टा देखते हैं समझने के लिए। भानु, भानु का मतलब है सूर्य। सूर्य के कई सारे मतलब हैं, आप सब समझते ही हैं कि यहाँ पर सूर्य की बात हो रही है। सन, स्प्लेंडर, प्रिंस, मास्टर, लस्टर, लॉर्ड, लाइट, किंग, ब्राइटनेस, अपीयरेंस, आदित्यास, गॉड ऑफ द थर्ड मनवंतर। तो ये जो सूर्य है ये जुग सहस्त्र जोजन पर स्थित है। मतलब कि युग का मतलब है एक युग या एक काल। कितने युग? सहस्त्र, हजार युगों की दूरी पर। तो ये जो सूर्य है कितनी दूरी पर है? सहस्त्र युग जोजन, मतलब कि योजन, इतनी दूरी पर स्थित है। तो जो एंशिएंट हमारा मेजरमेंट का सिस्टम है योजन का, वो मोटा मोटी करीब करीब ये है कि करीब 13 किलोमीटर का एक योजन माना गया है। तो जो सूर्य है, जो भानु है, वो जुग इंटू सहस्त्र इंटू जो जोजन है, तो ये कितनी दूरी पर है सूर्य, ये हम अगली स्लाइड में देखते हैं। तो देखिए जो युग है उसका जो हमारे पुराणों में कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरीके का है कि ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, देवताओं का एक युग और जो ह्यूमंस का युग है। तो यहां से हमारे को 12,000 की संख्या मिलती है एक युग की, क्योंकि ये जो है एक बना रहा है, एक वो युग को बना रहा है। तो 12,000 हमारा यहां से आया, ये देखिए यहाँ पे 12,000 आ गया। सहस्त्र का मतलब है 1,000 और एक योजन जो है उसका मतलब है 8 मील, करीब करीब 8 मील, या इसका जो इक्विवेलेंट है वो किलोमीटर में है। तो यहाँ पर हम किलोमीटर को बाद में कन्वर्ट कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा मैथ्स है। तो अब देखा जाए तो युग सहस्त्र योजन, जुग यहाँ आया, सहस्त्र यहाँ आया और जोजन जो योजन है वो यहाँ आया। तो जो टोटल है वो मील में करीब करीब ये आया। और मील को जब हम इससे किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो एक मील में इतने किलोमीटर होते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि इसको जब हम 1.6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो करीब करीब यही आ रहा है इस गणित के आधार पर कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्राचीन समय पर ही बता दिया था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच करीब करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। और कई लोग नेट पर तर्क कुतर्क वितर्क करते हैं, तो वो आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आप इसको नहीं मान रहे, कि भाई सूर्य जो है तुलसीदास जी ने अलंकार को यूज करके बताया है कि सूर्य जो है वो भाई बहुत ही ज्यादा दूर है, जिसपे पहुंचा नहीं जा सकता, कई सहस्त्र युग योजन लग जाएंगे, मतलब कि जो संभव ही नहीं है। लेकिन हनुमान जी के लिए संभव है, क्योंकि हनुमान जी में ऐसी शक्ति है कि वो अष्ट सिद्धि 9 निधियों के दाता हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, मन की गति से कहीं भी जा सकते हैं, अपने शरीर को कितना भी बड़ा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरी लाइन, लीलियो ताही मधुर फल जानू। तो लीलियो मतलब लील गए, खा लिया उसको, या लीला कर दी, स्पोर्ट, प्ले, अम्यूजमेंट, चार्मिंग, चाइल्ड्स प्ले, बच्चे तो वो थे ही, तो बच्चे लीलाएं करते हैं, लील जाते हैं उसको, लीलियो लील गए उसको, ताही उसको, मधुर मीठा, उसको मीठा फल समझकर, मीठा फल समझकर, जानू जानना, समझकर खा गए, मीठे फल को समझकर खा गए। तो मधुर के भी कई मतलब हैं, लवली, बहुत ही चार्मिंग, बीटरूट जो मिठास से भरा हो, आम ऐसी क्वालिटी जो गले को बड़ा मीठा बना देती है, बहुत ही प्लेजेंट, बहुत ही मेलिडियस, हनीड, शहद समान, बहुत ही मीठा। तो बचपन में बच्चे बड़े मासूम से, बड़े फनी से क्वेश्चन कर देते हैं, तो हम लोग अपने घरों में भी और स्पेशली हमारी माएँ कुछ भी उसका एग्जाम्पल दे देती हैं। तो हो सकता है हनुमान जी ने एक दिन कहा हो कि ये जो ऑरेंज सा गोल है ये क्या है, तो माँ ने ऐसी कह दिया होगा कि बेटा ये एक लड्डू है, या ये एक बड़ा ही स्वादिष्ट मीठा आम है। तो एक दिन जब हनुमान जी उठे, उनको भूख लगी, तो उन्होंने कहा भाई भूख लगी तो सामने तो ये बड़ा मीठा सा दिख रहा है, जो कि मेरे को कभी मिलता नहीं खाने के लिए, आज मैं इसी को ही खा जाता हूँ। तो बच्चे का मन है और उनमें शक्ति इतनी है,
तो वो पहुंच गए सूर्य भगवान को खाने के लिए और मुंह में निकल लिया। तो इस तरीके की जो लीलाएं हैं वो हनुमान जी जो हैं हमारे बचपन से ही कर रहे थे, क्योंकि वो शिव जी का अंश है। तो जब शिव जी का अंश है तो उनमें असीम ताकत, असीम बल, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अष्ट सिद्धियां, 9 निधियों के दाता वो पहले से ही हैं। तो इस चौपाई से तुलसीदास जी बताना चाह रहे हैं कि जो हमारे हनुमान जी हैं बचपन से ही कितने ज्यादा विलक्षण थे कि इतनी दूर जो सूर्य है उसको वो लील गए, उसको वो खा गए फल समझ के। तो जो सूरज को निगल ले फल समझ के, उसको लील जाए या ऐसी लीला दिखा दे वो, तो समझिए कि वो कितना पावरफुल, कितना शक्तिशाली बालक रहा होगा। जो हमारे हनुमान जी हैं वो बचपन से ही भगवान शिव का अंश होने के कारण बहुत ही ज्यादा पावरफुल और अनेकों सिद्धियों के ज्ञाता थे। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्रीराम दूताय नमः। बोलो हनुमान जी की जय। बोलो श्री राम की जय। बोलो सीताराम की जय।